हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। और टुडे आज हम लोग जो सीखेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, जो कि प्रतिरोधों का संयोजन है। ये वीडियो अगर आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। आप जो भी ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन, ये आप बिल्कुल 100% सीख के तब जाएंगे यहाँ से। और फ्यूचर में कभी आपको इस टॉपिक पे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये टू टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम, और इसको बोलते हैं समांतर क्रम। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो उसका अपोज करता है। अपोज का मतलब होता है कि उसका विरोध करता है। ठीक है, जैसे हम मान लो अपने लाइफ में कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने कुछ आ गया तो हमें अपोज करता है। तो वैसे ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को अपोज करता है। और ये क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम दूसरा क्या होता है कि हीट के फॉर्म में, जैसे रेजिस्टेंस है, सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये हीट के फॉर्म में पावर को लॉस करेगा। जो हमारी ऊर्जा होगी उसको क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, पावर को। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं अपोज कर रहा है या फिर विरोध कर रहा है। तो अब इसका हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ओके। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होंगे, जो हमारा प्रतिरोध है, वो क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, मतलब 1 by 1 कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सपोज करो मैंने 3 रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मैंने 3 प्रतिरोध को मैंने यहाँ पे 1 by 1 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां से मैं सप्लाई दे रहा हूं, पावर सप्लाई दे रहा हूं, वोल्टेज। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रतिरोध R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये प्रतिरोध R3 है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सप्लाई दे रहा हूं वोल्टेज से। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे फ्लो होगा करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे फ्लो होगा करंट। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। बट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा और उधर से हमारी करंट आएगी, मतलब करंट की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। ठीक है, मतलब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसका हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, मैंने इसमें क्या किया कि इसमें वोल्टेज सप्लाई दिया। अब ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है और करंट जो होती है वो सेम होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम फ्लो होगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में है। तो ये जो करंट फ्लो होगा हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी, सेम, मतलब जो करंट यहां से निकलेगी वोल्टेज सप्लाई से वो सेम करंट होगी, ओके। बट यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा कि वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा
तो इसके क्रॉस B2 होगा एंड इसके क्रॉस क्या होगा, B3 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, इसको हमें क्लास 10th में टॉपिक है तो इसमें हमें प्रूव करना पड़ता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव हमें करना है ओम्स लॉ को यूज करना है, हमें ओम्स के नियम को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इधर समझाता हूँ, यहाँ समझना। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो समझ गए होंगे आप। इधर छोटा सा बनाना पड़ेगा मुझे। बने रहिएगा वीडियो में, आप लास्ट तक इस टॉपिक को देखेंगे, आप फ्यूचर में कभी आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सर्किट था हमारा, इसको बना देता हूं मैं एक बार यहाँ बगल में, ताकि आप लोग इसको समझ सकें अच्छे से। ये वोल्टेज सप्लाई था और ये हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टर था, R1, R2, R3। यहाँ से मैंने वोल्टेज सप्लाई दिया था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। और ये जो करंट थी I फ्लो हो रही थी, इधर इस डायरेक्शन में करंट I फ्लो हो रही थी, और इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होगी बेटा। ठीक है, इधर से हमारा करंट आ रहा है। ठीक है, यही सर्किट था हमारा। और ये रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना था, B1 था। इधर कितना था, B2 था। और इधर कितना था, B3 था यहाँ पे। ठीक है, B3 था यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, I करंट फ्लो हो रही है सब में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो है वो सेम है, हर एक पॉइंट पे करंट सेम मिलेगा आपको, पर वोल्टेज क्या मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को फॉलो करके। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज V1 लिखा R1 के क्रॉस, B2 वोल्टेज लिखा मैंने R2 के क्रॉस, और B3 लिखा मैंने R3 के क्रॉस। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो B1 इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ होता है B इक्वल टू IR। ठीक है, B इक्वल टू IR होता है। तो हम B1, हमें वोल्टेज फाइंड करना है R1 के क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, हम B1 को पहले फाइंड करेंगे। तो B1, अब B1 कैसे निकालेंगे, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है, I जा रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मतलब जो वोल्टेज लॉस होगा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में, वो कितना होगा, वो B1 इक्वल टू IR1 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B1 इक्वल टू IR1। सिमिलरली B2 इक्वल टू कितना होगा, IR2 होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह B3 इक्वल टू कितना होगा, IR3 होगा। ठीक है, अब जो ये वोल्टेज ड्रॉप जो हमें मिला है तीनों के क्रॉस में, ये जो 3 रेजिस्टेंस 3 प्रतिरोध कनेक्टेड थे लाइन में, तो ये जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिला है इनके क्रॉस में, हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को टोटल ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। क्या किया मैंने, इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था R1 के क्रॉस में, R2 के क्रॉस में और R3 के क्रॉस में। ठीक है, R3 के क्रॉस में मैंने क्या किया कि इन सारे वोल्टेज ड्रॉप को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने सारे वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर दिया। अब ये B1 की वैल्यू कितनी थी, IR1, B2 की वैल्यू कितनी है, IR2, और B3 की वैल्यू कितनी है, IR3। हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, इनका जो मान है यहाँ पे रख देंगे। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, B इक्वल टू हो जाएगा IR1 और IR2। ठीक है, और ये जाएगा IR3। ठीक है, अब B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, B इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे B इक्वल टू IR रख देंगे। तो ये जाएगा IR1, IR2, IR3। ठीक है, तो अब यहां से हम कॉमन लेंगे क्योंकि I सब में सेम है, तो I कॉमन ले लेंगे यहां से। तो IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा, I कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट या समतुल्य रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2
R2 प्लस R3। यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, जो कि हमें जो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे ही प्रूव करना पड़ता है। ऐसे सर्किट बनाओगे, फिर उसके बाद ऐसे प्रूव करोगे तो जाके तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें हैं जिसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको समझ लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक मतलब होता है कमी। ठीक है, ड्रॉबैक मतलब कमी या नुकसान। ठीक है, कमी या नुकसान इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, कि रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है? रेजिस्टेंस मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरी कोई डिवाइस कनेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा बल्ब कनेक्ट है, यहाँ पे मेरा फैन कनेक्ट है, यहाँ पे कोई हीटर कनेक्ट है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि मान लो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, सपोज करो यहाँ से सर्किट ब्रेक कर दिया मैंने, तो इधर जो मैंने यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर दिया, इससे ये क्या होगा कि जितनी भी करंट जा रही थी, जितने भी इसमें अप्लायंसेस, जितने भी डिवाइसेस, उपकरण कनेक्टेड थे सर्किट में, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यही ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी यही कमी है कि अगर कहीं भी सर्किट फॉल्ट हो गया, कहीं भी सर्किट ब्रेक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं सर्किट में, सबके सब क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो घरों की सप्लाई करते हैं, तो घरों की सप्लाई कैसे करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसीलिए जो हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, वो कैसे लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं, ताकि अगर मान लो कहीं भी फॉल्ट आ जाए या कहीं भी सर्किट ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे जो अदर डिवाइसेस हैं, जो हमारे उपकरण कनेक्टेड हैं, वो कंटिन्यू चलते रहें। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि इफ सर्किट गेट्स break all devices connected in the circuit। ठीक है, all devices connected in the system in circuit, ठीक है, will be off। मतलब सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे? इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो डिवाइस है सारे जितने भी कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सारे डिवाइस ऑफ नहीं होंगे। जिस डिवाइस के क्रॉस सर्किट ब्रेक होगा, केवल वही ऑफ होगा और सारे के सारे अपना काम करेंगे। और इसका जो कंक्लूजन है वो बता दे रहा हूँ। कंक्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष जो है, इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, कैसे मैं इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम इसको याद कर पाओ। ठीक है, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें करंट सेम है, करंट जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, मतलब आई जो है वो क्या है? सेम है। बट वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है। वोल्टेज भी क्या है? डिफरेंट है। सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा हमें, वो डिफरेंट मिलेगा सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस में। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। बट इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, 3 प्रतिरोध को मैंने कनेक्ट किया था। ठीक है, अब अगर मान लो कि सपोज करो इसमें 50 या 50 या 100 या फिर 200, 300, 400 ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक शॉर्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ। उसका शॉर्ट फार्मूला ये होगा बेटा कि वहां पे हम अप्लाई करेंगे व्हेन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कॉपी में। व्हेन n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर n रेजिस्टेंस हो, n का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फार्मूला होगा R इक्विवेलेंट टू, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करेंगे वो होगा n इंटू आर।
ये इसका फार्मूला होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक, कि मैंने कहा कि 100 रेजिस्टेंस हैं, 100 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जो कि 10 ओम के हैं, 10 ओम के हैं, ठीक है, 100 रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, ठीक है, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट अगर फाइंड करना चाहें कि कितना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर हमारे 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो कि 100 है, नंबर ऑफ उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 100 है, तो उस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट टू, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे क्या बताया है, मैंने फार्मूला लिखा है आर इक्विवेलेंट टू एन इंटू आर, मतलब एन क्या है, एन मतलब 100 और कितने, आर मतलब क्या है, आर मतलब हमारा रेजिस्टेंस, हमारा प्रतिरोध, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, और ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये ऐसे बना रहेगा समझ लो हमारा क्या रेजिस्टेंस है। ऐसे वोल्टेज का वोल्ट होता है, बी से उसको डिनोट करते हैं, और करंट का आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 ओम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट फार्मूला है। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में कनेक्ट है 1 बाय 1 और उसको हमें फाइंड करना है, तो वहां पे हम ये फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे देगा नहीं, एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ और देगा, तो उस हिसाब से समझते हैं, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में आप सारी जो चीजें हैं सीख के जाएंगे। स्किप करोगे भाई वीडियो को, कहीं आगे जाओगे तो फिर टॉपिक छूट जाएगा आपका। तो सपोज करो ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज सप्लाई दिया यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये कनेक्टेड है 10 ओम, ये 20 ओम है, ठीक है, ये 30 ओम है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे फार्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, फार्मूला क्या बताया था मैंने, जो हमारा फार्मूला आया था वो आया था आर इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, 1 बाय 1 रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रतिरोध जो है कनेक्ट है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितना है, 10 प्लस 20 और प्लस 30, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 50 और 10 60 ओम मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो